डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को लेकर सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार पहलवानों को जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला बजरंग पुनिया के घर पहुंचे, जहां उनके पिता से उन्होंने मुलाकात की। तो वहीं इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा। अगर महिला खिलाड़ियों ने किसी के खिलाफ शिकायत की है तो उसके खिलाफ तुरंत ही एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। कमेटी के गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये कहना है इनेलो पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला का। उन्होंने खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए कहा कि वह उनके साथ उनकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के पास जाकर उनके साथ फोटो खिंचवाने से कोई भी खिलाड़ी का हितैषी नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि भूषण शरण सिंह बीजेपी पार्टी के सांसद हैं, इसलिए केंद्र सरकार उनका बचाव कर रही है और यही कारण है कि खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं। अगर यही आरोप किसी खिलाड़ी पर लगे होते तो अभी तक खिलाड़ी सलाखों के पीछे होता। इनेलो पार्टी खिलाड़ियों की कानूनी सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और खिलाड़ियों के साथ न्याय जरूर होगा। ऐसा है, इस देश में भी प्रदेश में भी स्पोर्ट्स की अगर प्रमोशन किसी ने करी तो वो हमारे परिवार ने की। सबसे पहले चौधरी देवीलाल ने 3% स्पोर्ट्स का कोटा बनाया था हरियाणा की सरकार के अंदर, पुलिस में विशेष रूप से, और उस कोटे को फिर कांग्रेस की जो सरकार बनी उसने ख़त्म कर दिया। चौधरी भजनलाल जब मुख्यमंत्री बना उसने कोटा ख़त्म किया। हमने दोबारा फिर 87 में वो कोटा बहाल किया और 2000 के अंदर जो ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई थी हमने जो पूरे देश की लागू करी। चौटाला साहब ने सबसे पहले इस बात की घोषणा करी थी कि कोई भी ओलंपिक में मेडल जीत के आएगा तो हम उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। वो 1 करोड़ की राशि बहुत बड़ी थी। उससे पहले तो कोई नगद पुरस्कार तो था ही नहीं, हमने शुरू किया था। अब तो बहुत लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, मैंने डीएसपी भर्ती कर दिए, कोई कहे मैंने इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया। उनसे पूछने वाला तुम्हारी पार्टी अब पहले सत्ता में नहीं थी क्या? तुम लोगों ने तो स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को डिमोरलाइज करने का काम किया था। ये हमारी देन थी, हमारी बनाई हुई पॉलिसी थी। उसकी वजह से ही आज खिलाड़ियों की कोई जगह है, कोई नाम है। रही बात धरने की, हम तो जो प्रमोट करने वाले हैं स्पोर्ट्स को, मैं जब बॉक्सिंग का प्रेसिडेंट था इस देश में ओलंपिक में मेडल तब आने लगे थे। मैंने ही एक्सपोज किया था, लड़कों को एक्सपोजर दिया था, लड़कियों को दिया था बाहर खेलने के, इंटरनेशनल इवेंट्स में खिलाया करता हूँ। मेरे से पहले तो गला भी नहीं थे। इस धरने में पहले भी जब इन्होंने किया था तब भी हमने पूरी सपोर्ट करी थी और अब भी जिस दिन खिलाड़ियों ने पहले दिन जाकर के बजरंग एरिया पे बैठे तो हमने ट्वीट किया। मैं यात्रा में था, यात्रा छोड़ करके जा नहीं सकता था। मैंने आज करण को और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट नफे सिंह राठी जी दोनों को भेजा है, वह दोनों उनसे मिल कर के आएंगे। जा कर के धरने में बैठ करके सपोर्ट करने की बजाय हम इनकी और तरह से मदद करेंगे। हम इनकी लीगली क्या मदद हो सकती है वो करने वाली बात है। धरने में जाके फ़ोटो खिंचा के अखबार में फ़ोटो लगा करके कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है कि गैर फ़ोटो खिंचा करके आगे मस्जिद धरने को सपोर्ट करने के लिए आगे। अगर तुमने सही मायने में मदद करनी है इनकी तो इनके लिए अच्छे वकील करके दो, इनको लीगल एडवाइस दो, इनकी मदद करने के लिए इस इशू को आप पार्लियामेंट में उठाओ, आप राष्ट्रपति से मिलो जा करके। फोटो खिंचाने से थोड़ी कोई किसी की मदद कर देगा। ऐसे बहुत से नेता हैं इस देश में जो सिर्फ अखबार की फ़ोटो चाहते हैं। हम फोटो में विश्वास नहीं रखते, हम तो मदद में विश्वास रखते हैं। खिलाड़ियों की कोई भी बात आई, हमारी जो एक लड़की जो एथलीट है, जो कोच है, उसका इशू सबसे पहले मैंने उठाया और उसकी मदद करी। ये कांग्रेस वाले तो विधानसभा में भी
2 मिनट के लिए भी उसकी लड़ाई नहीं लड़ सकी, वॉकआउट करके भाग गए। हुड्डा जो है 2 मिनट भी खड़ा होकर के ये नहीं कह सका कि भी या तो ये मिनिस्टर यहाँ रुकेगा या हम रुकेंगे। जो हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, ये उसके लिए लड़ ही नहीं सकते। आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।